तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड पता नहीं कब से इसके ऊपर बैठे हुए और कैमरे में से झांक रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है गलती से, जो उनको मिल नहीं रही है। तो बस इसी तरह इनको ढूंढना पड़ता है। अगर ये ना हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को। एक एक चीज़ इसी में देख लेते हैं कि कहाँ पे मेरा हाथ गया और मैंने कहाँ पे रख दिया गलती से, क्योंकि हमें शाम को डिलीवरी होती है हमारे देने की, तो हमें सारा प्रॉपरली काम फिनिश करना पड़ता है। इसलिए सारा काम निपटा के इस तरह से कबाटों में रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा रोज़ का टाइमिंग है, मैं आ जाती हूँ शॉप पर और देखो, व्लॉग अपनी जगह, घर अपनी जगह और काम काज अपनी जगह। और मैं एवरी डे ही जूस बना के मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए यहाँ पर ले आती हूँ और हम दोनों ही साथ में मिलके पीते हैं। और दादा है, उनको भी पिलाते हैं। सबके अंदर एक जात की एनर्जी आ जाती है। कपड़ों को मेरे को लेबल लगाना होता है और सारा अवरा नवारा जो काम करना होता है शॉप का, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो तो फिर मिलते हैं मेरे हस्बैंड के साथ। तबीयत ठीक नहीं है आज। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ वो भी तो बताओ। बस बता नहीं सकता। ऐसा दर्द कर रहा है। सर दर्द है, कल वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए कि क्या गिफ्ट दे, कि क्या गिफ्ट ले, ऐसा तो दर्द नहीं है ना। जूस मैं बना कर लेकर आई थी 5-5:15 बजे, पूरे 1 घंटे के बाद जूस पिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। कांच की बोतल में है, एनर्जी फुल चाहिए। लो। जैसे मुँह में जाते ही एनर्जी आ जाती है, इतना अच्छा लगता है, लिक्विड हो जाता है इसमें एकदम से। तारुला चीज तो आयु नहीं बंद हो तो। बहुत मीठा था। कई थी लेना अदरक तो अपने मौसम भी लारी वाला तो अपने जगह देखा था। इस बार हमने बहुत जूस पिया है, बीच में 1 हफ्ते से बंद था। इस स्किन का राज यही है, हमने रोज 1 गिलास जूस पिया। एनर्जी आएगी ना दादा। इस तरह से फिर हम जहाँ पे लेबल लगा लेते हैं ना, इस तरह से बैग में भर देते हैं। ये डर्टी माल है सर। यस, ये सारा डर्टी और ये सारा फ्रेश क्लीनिंग किया हुआ। आज तो लाइट ने बहुत ज़्यादा ही नहीं, पूरा खंबा गिर गया था आज। पूरा खंबा गिर गया तो 3 घंटे लाइट नहीं रही, उसकी वजह से काम पूरा पेंडिंग। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आज ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट शाम की रात की टाइम से। घड़ी में बज गई है 7:45 और मैं शॉप पर से आ चुकी हूँ। तो शॉप का वीडियो जो मैं पहले गई थी तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी कि मैं शॉप पर से आके फिर क्या काम करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ और अभी बना रही हूँ मैं चावल और भुंजवा मिक्स दाल। तो बस उसमें क्या सारी प्रोसेसिंग आपको मैं बता देती हूँ। मैंने पहले प्याज को भूंज लेती हूँ और फिर अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी, 1 टमाटर डाल दूंगी, फिर दाल डाल के 4-5 सीटी लगा देंगे और बाद में वघार कर देंगे और धनिया डाल देंगे, बस हो गया। और धनिया मैं लेकर आ चुकी हूँ। अभी तो देखो 20 रुपये में इतना सारा धनिया मिलता है। अभी गर्मी आने दो, वो इतना सा धनिया भी नहीं रहेगा, है ना। तो अभी मैं लेकर आ चुकी हूँ 20 रुपये का इतना सारा धनिया। और दूसरी भी एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम औरतें का आदत की थी वैसी बचत, हर टाइम बचत का ही सोचते हैं।
तो जब थोड़े दिन पहले जब मटर आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा और कम हो जाएंगे जब मैं ले लूँगी, और कम हो जाएंगे जब मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं स्टोर करके रखती हूँ। मैं घर में मटर की यूज़ मुझे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं पनीर मटर बनाती रहती हूँ, मतलब पुलाव बनाती हूँ, उसमें भी डालना होता है। तो सारे बोलते हैं फ्रोजन का नहीं खाना चाहिए, पर देखो सारे बाहर के देशों में भी ऐसे ही सब लोग खाते रहते हैं बाहर का ही, और हम तो सिर्फ मटर ही स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम जैसे इस सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता है और मिलता भी नहीं है, मिलते हैं तो भी वो अच्छे नहीं मिलते। तो मैंने 5 किलो मटर लाई हूँ, तो अभी तो आधे ही साफ़ किए हैं, आधे अभी बाकी है साफ़ करने के। तो क्या है ना कि मुझे पड़े हैं 40 रुपये किलो, मैं 200 रुपये के 5 किलो लेकर आई हूँ। और इनको अब मुझे बताती हूँ कि मैं जब स्टोर करती हूँ मटरों को, तब किस तरह से करती हूँ कि पूरे 1 साल वो अच्छे रहते हैं। वैसे कि वैसे मैं केसर केरी भी स्टोर करके रखती हूँ, और पूरे साल हम केसर केरी खाते हैं, पर इस बार पता नहीं जल्दी से ख़त्म हो गई, ज़्यादा ही हमने आमरस बना दिया था। तो बस ये सारा काम करते करते भी आप इससे बातें करते जाते हो और मेरा साथ में काम भी करते, क्योंकि दाल तो उसकी जगह पे है, दाल बनती रहेगी और हम हमारा काम किचन का फिनिश करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे अगले ब्लॉग में बहुत 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 प्यार दिया है, तो तहे दिल से सारे को थैंक यू। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए, प्यारे प्यारे से मुझे शेयर कर दीजिए, और आपका फुल प्यार बरसाइए इस तरह से, ठीक। चलो तो फिर मैं इसको पहले भूंज लेती हूँ, फिर आपसे करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बातें करती हूँ ना, तो मसाला नमक मिर्ची कुछ ज़्यादा पड़ जाता है, और फिर मुझे पड़ती है बहुत सारी डांट खाना खाने के टाइम पे। उनको बहुत पता होता है कि भाई मैंने किसी से बात कर रही थी या मेरा ब्लॉगिंग चल रहा था, इसलिए से मेरा माइंड उसमें चली जाता है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मसाले डाल दूँगी, फिर आपसे बात करूँगी। तो गाइज, मुझे 3 से 4 लोगों ने मैसेज करके मतलब कमेंट में बोला हुआ है कि आप स्नैपचैट यूज़ करते हो। तो हाँ जी, मैं स्नैपचैट सिर्फ फोटोज़ के लिए ही करती हूँ, मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करती हूँ इतना, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी ऐपों को यूज़ कर पाऊँ, तो मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ उसके ऊपर। और फेसबुक के ऊपर मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, पर चलो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे फेसबुक पे डालना चाहिए, तो मेरा ब्लॉगिंग वाला वीडियो मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं डालती हूँ। अब होता क्या है ना कि मैं सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ, एक ही दिन में इतना काम करना, शॉप पे जाना, घर का काम करना, ये वीडियो को एडिट करना, ये सब मेरे से अकेले से नहीं होता है। मेरा आपको सबको पता है कि जैसे मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है, घर के अंदर कोई होता नहीं है कि मेरा ब्लॉगिंग कर दे, मुझे एडिट कर दे, कुछ भी मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं है। जो करती हूँ मैं सिर्फ अकेले करती हूँ, इसलिए मैं सारी जगह पर नहीं पहुँच सकती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पर एक्टिव हूँ और इंस्टा पे भी हूँ। पर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वीडियोस हैं, जो बस मैं कभी कभी तैयार होती हूँ ना तभी डालती हूँ, अदरवाइज नहीं, है ना। तो बस धनिया को साफ कर देती हूँ। और स्नैपचैट पे वो होता है ना, कुछ पता नहीं, कुछ डालने का होता है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है, कम से कम 250 से 300 लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे अंदर पड़ी है अभी, पर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मैं इतना चलाती भी नहीं हूँ और पूरा फिर मज़ा नहीं आती है। बस उसको मैंने सिर्फ फ़ोटो के लिए रखा हुआ है, और देखूंगी कोई मुझे जल्दी सिखा देगा तो मैं थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊंगी उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके ऊपर से, जैसे कि फ्रेंड मेरे यूट्यूब पर है ना, वही फ्रेंडों ने मुझे स्नैपचैट पर बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वैसे कि वैसे फेसबुक पे भी मेरी बहुत कम से कम 1100-1200 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है, पर मेरा क्या है ना कि देखो फैमिली जैसे ही परमिशन है ना घर के अंदर, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है कि हम बस ऐसे ही रहे, सिंपल तरीके से, ना ज़्यादा अनजान लोगों से बातचीत करें वगैरह वगैरह। तो फिर मैं बस उसी के हिसाब से ही चलती हूँ मेरे घर में। और मेरे को ब्लॉगिंग है वो उसकी जगह पे, और परिवार उसकी जगह पे, और रिश्ता एक अलग रहता है ना। तो मैं किसी को भी जल्दी से, जिसको जानती हूँ ना, मैं उसी को ही एक्सेप्ट करती हूँ फेसबुक पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस लगेगा कि हाँ चलो ये हमारी कास्ट का है, ये मुझे जानता है या मैं उसको जानती हूँ, तभी मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ।
तो बस ये सारी जानकारी भी मुझे आपको देनी थी कितने दिनों से, पर हुई नहीं। और आप लोगों ने मेरा प्रेगनेंसी वाला जो ब्लॉगिंग बनाया था उसमें खूब सारा प्यार दिया है, खूब सारा प्यार दिया है, तो आपको सभी को बहुत थैंक यू। और सभी लोगों ने मेरी फीलिंग को समझा और करा। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 2-3 दिन पहले ही कि जैसे कि हमारे घर में ही डेथ हो गई थी लड़के की, तो उसका मैं अपडेट आपको अच्छे से दूंगी। तो उसका अपडेट मैं दूंगी आपको, थोड़ा सा दूंगी, क्योंकि भाई देखो ये घरेलू मामले है तो उसके अंदर अपन को ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए। दूंगी पर थोड़ा सा मुझे अच्छी सी जानकारी मिलेगी, ऐसे ही नहीं कि अफवाह उड़ा दी और मैंने ब्लॉगिंग के लाइफ के लिए मैंने किसी की इज्जत के तजागड़ उड़ा दी, ऐसा मुझे नहीं करना है। और वो भी लगेगा तो ही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको इस तरह से ब्लॉगिंग में ही बता दूंगी कि हुआ क्या था, बस शॉर्टकट में। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से धनिया मैं कट कर लेती हूँ और फिर मुझे करना है अभी मटर को भी। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ, कारण कि क्योंकि होगा क्या कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ, मेरा पूरा काम निपटा के। तो देखो धनिया को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से बैग में पैक कर लूँगी। मेरे पास इस तरह का पूरी बैग, मेरे बैग रहते हैं लॉक वाली, तो मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ इस तरह से, मुझे कुछ पैकिंग करना हो तो। तो गाइस देखो मैं मटर को पहले तो अच्छे से पोंछ लूँगी इसको, और इसको वॉश नहीं करना है हमें। आप 1 दिन के लिए 1 घंटे के लिए धूप में भी सुखा सकते हो, पर ये बिल्कुल भी गीले नहीं है क्योंकि मम्मी ने पूरे ड्राई करके दिए हुए कपड़ों के अंदर। तो मैं इसको और एक बार ड्राई कर लूँगी, पोंछ लूँगी इसको अच्छे से। और अभी और एक बैच बनेगी इसकी, अभी एक बार और होने वाला है, मतलब एक बैग और बनेगी। तो इसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी पूरा। ऐसे तो पूरा ड्राई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम डालेंगे तब तो हमें धोने ही है इसको। कहते हैं ना कि जो एक सड़ा हुआ होगा तो सारे को सड़ा देगा, तो मैं सारा ढूंढ ढूंढ के निकाल दूंगी। मटर बहुत अच्छे हैं और चलो मुझे फिर भी इतने महंगे नहीं पड़े, रिजनेबल भाव में, पर औरतें का होता ही है ऐसा। देखो फ्रेंड्स पूरा अच्छे से हो चुका है। अब मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर ऑयल, ताकि इसका कलर है जो वो अच्छे का रहे और ज़्यादा ये अंदर से बर्फ़ वाले नहीं होते हैं इतने भी। इस तरह से मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको हिला दूँगी। बारह महीने का स्टोर करना है तो आपको कुछ अच्छे से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके अंदर इसमें पानी रह गया ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको पहले से ड्राई कर दो, कपड़ों के ऊपर बिछा दो, 1 घंटे के लिए धूप में डाल दो कि पूरा पानी सूख जाए। उसके बाद ही आपको वॉश नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी वॉश करके नहीं डालना है। देखो ऑयल कैसा साइन हो रहा है, बस इस तरह से ऑयल लगा लो। अब इस पॉलीथीन में हम भर देंगे, इसको एक बार पोंछ लेना है। हमें इसको रखना है डीप फ्रीज़र में। जब भी आपको बनाना है तब निकाल दो कटोरी के अंदर, उसमें पानी डाल दो, उसमें जो बर्फ़ रहेगा वो आसानी से पिघल जाएगा। आपको पैकिंग कर लेनी है, अब रख देंगे हम डीप फ्रीज़र में इसे अच्छे से ऐसे करके। इस तरह से मैं मटरों को रख देती हूँ। अब दूसरे जो आएंगे ना वो इसके ऊपर सेट हो जाएंगे, तो ये पूरा एक एरिया अलग हो जाता है। और मैं ज़्यादातर दालें ज़्यादा ही लेकर आ जाती हूँ, 2 से 3 महीनों की, तो बस मैं थोड़े से डिब्बों के अंदर भर लेती हूँ जो रोज़ यूज़ में होती है, बाकी की मैं इसमें रख देती हूँ ताकि कीड़े ना लगे। ये सारे मेरे मसाले रहते हैं जो मैं इस तरह से रखती हूँ। जब लगता है कि बस अब खाली होने आया तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, बाकी इतना वो नहीं रहता मेरे पास। यहाँ पर भी सारा मसाला रहता है और यहाँ पर सारी दालें वगैरह है जो मैंने। थोड़ा सा मैं देखूंगी सोशल मीडिया पे भी क्या चल रहा है, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं न्यूज़ देखती हूँ वाइट एंड ब्लैक, उसमें मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि भाई इस तरह से नहीं रहना चाहिए मेरे शॉर्ट्स के अंदर। चलो तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिएगा।